कल्पना कीजिए, एक सुदूर बर्फीला इलाका, सोवियत संघ के चरम काल का एक विशाल परित्यक्त ढांचा और जमीन पर लगा एक छोटा जंग लगा धातु का ढक्कन। यह ढक्कन किसी खजाने को नहीं बल्कि उस अंतिम बिंदु को सील किए हुए है जहां मानव का हाथ हमारी धरती के गर्भ तक पहुंच पाया। हम बात कर रहे हैं कोला सुपर डीप बोरहोले की, विज्ञान का सबसे बड़ा भूमिगत रहस्य। ये कहानी 1970 में शुरू हुई। ये शीत युद्ध की वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा का समय था। अमेरिका ने अंतरिक्ष में अपनी श्रेष्ठता साबित की थी, इसलिए सोवियत वैज्ञानिकों ने चुनौती को उलटने का फैसला किया। वे अंतरिक्ष की बजाय अंतर्धरती की दौड़ जीतेंगे। उनका लक्ष्य स्पष्ट और पागलपन भरा था। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, क्रस्ट को भेदकर उसके नीचे की परत मेंटल तक पहुंचना। ये कोई तेल या खनिज खोजने की व्यावसायिक ड्रिलिंग नहीं थी, बल्कि विशुद्ध भूवैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का मिशन था। कोला प्रायद्वीप को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ की चट्टानें, जिन्हें बाल्टिक शील्ड कहा जाता है, ग्रह पर सबसे पुरानी, लगभग 3 अरब साल पुरानी है। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इन प्राचीन चट्टानों के नमूने से उन्हें पृथ्वी के निर्माण और विकास के बारे में अभूतपूर्व जानकारी मिलेगी। दम में इंजीनियरिंग और अप्रत्याशित बाधाएं। ड्रिलिंग 24 मई 1970 को शुरू हुई। 15 किलोमीटर की गहराई के लक्ष्य को हासिल करना असंभव लग रहा था। पारंपरिक ड्रिलिंग काम नहीं आती क्योंकि इतनी गहराई पर स्टील का पाइप अपने ही भार से टूट जाएगा। इसीलिए सोवियत संघ ने एक नई तकनीक का आविष्कार किया, टर्बो ड्रिलिंग। इस विधि में ड्रिल पाइप स्थिर रहता था और नीचे की ओर केवल ड्रिल बिट को ही पाइप में बहने वाले तरल पदार्थ की ऊर्जा से घुमाया जाता था। ये एक धीमी थकाऊ प्रक्रिया थी। 1979 में उन्होंने दुनिया के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। 1983 में वे 12 किलोमीटर के ऐतिहासिक निशान को पार कर गए, लेकिन यहीं से अनजानी बाधाएं सामने आने लगी। 1984 में 12,066 मीटर की गहराई पर एक भयावह दुर्घटना हुई। ड्रिल स्ट्रिंग का एक 5 किलोमीटर लंबा हिस्सा टूटकर छेद में फंस गया। उपकरण को वापस लाना नामुमकिन था। वैज्ञानिकों को हार मानकर 7 किलोमीटर की गहराई से फिर से ड्रिलिंग शुरू करनी पड़ी। यह धैर्य, दृढ़ता और हताशा का एक मिश्रण था। ज्ञान जो बदल गया जब 1989 में उन्होंने SG3 नामक मुख्य छेद में 12,262 मीटर की अधिकतम गहराई हासिल की, तो धरती के गर्भ से जो जानकारी मिली उसने भूविज्ञान के कई सिद्धांतों को झकझोर दिया। सबसे चौंकाने वाली खोज 6.7 किलोमीटर की गहराई पर हुई, जहां वैज्ञानिकों को 2 अरब साल पुराने माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन के जीवाश्म मिले। इतनी भयंकर गर्मी और दबाव में किसी भी जैविक सामग्री का बचा रहना असंभव माना जाता था, लेकिन ये सूक्ष्म जीव ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिकों में संरक्षित थे जिन्होंने उन्हें समय के प्रलय से बचा लिया। भूकंपीय डेटा के अनुसार 7 किलोमीटर पर एक कठोर बेसाल्ट परत होनी चाहिए थी, लेकिन ड्रिल ने उस परत को कभी नहीं छुआ। उन्हें लगातार ग्रेनाइट ही मिला, जिसने यह साबित किया कि भूकंपीय तरंगों में परिवर्तन चट्टानों के प्रकार के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक दबाव से उनके घनत्व में आए बदलाव के कारण होता है। इस खोज ने महाद्वीपीय क्रस्ट की संरचना पर हमारी पूरी समझ को बदल दिया। 3 से 6 किलोमीटर की गहराई के बीच गर्म खनिजीकृत पानी मिला। इस पानी का स्रोत सतह नहीं था, ये उन खनिजों के विघटन से पैदा हुआ था जो पृथ्वी की क्रस्ट में गहराई से दबे थे। इससे पता चला कि क्रस्ट के अंदर, जहां हम सोचते हैं कि सब कुछ सूखा है, वहां भी रसायन विज्ञान के अजीबोगरीब नियम काम करते हैं। तक की अनुमति और अंतिम विदाई यहीं से इस वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ एक डरावनी लोककथा जुड़ गई। जैसे ही ड्रिल अंतिम मीटरों की ओर बढ़ी, सोवियत संघ में यह अफवाह फैली कि ड्रिल ने गलती से नरक के द्वार को खोल दिया है। कहानी यह थी कि जब 12,262 मीटर की गहराई पर तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो ड्रिल ने एक बड़ी खाली गुफा को भेद दिया। वैज्ञानिकों ने एक विशेष माइक्रोफोन नीचे उतारा और उसमें से जो आवाजें रिकॉर्ड हुई वे चट्टानों के खिसकने की नहीं, बल्कि लाखों आत्माओं के चीखने और कराहने की थी। इस कहानी को पश्चिमी मीडिया ने तुरंत पकड़ लिया और इस बोरहोल को नरक का द्वार या साइंटिफिक गेटवे टू हेल नाम दे दिया गया। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। रिकॉर्ड की गई आवाजें असल में चट्टानों के तीव्र दबाव में टूटने की थीं, पर उस अज्ञात गहराई के डर ने इस किंवदंती को हमेशा के लिए अमर कर दिया। परियोजना का अंतिम अंत असहनीय तापमान के कारण हुआ। 180 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में कोई भी उपकरण काम नहीं कर पा रहा था।
चट्टानें गोंद की तरह पिघलकर छेद को बंद कर रही थी। 1992 में ड्रिलिंग रुक गई और सोवियत संघ के पतन के बाद फंडिंग की कमी ने इस महान प्रोजेक्ट को 1995 में औपचारिक रूप से बंद कर दिया। आज कोला सुपर डीप बोरहोल अपनी कहानी खुद कहता है। यह मानव जिज्ञासा की अदम्य भावना का प्रतीक है, जिसने हमें सिखाया कि भले ही हम सितारों की ओर देखते हों, पर हमारी अपनी धरती के गर्भ में छिपे रहस्य ब्रह्मांड के किसी भी कोने से कम चुनौतीपूर्ण और रोमांचक नहीं है। ये एक मौन स्मारक है जो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब नई तकनीकें हमें पृथ्वी के अंतिम अनसुलझे रहस्यों को जानने की अनुमति देंगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल क्रिएटिव शॉर्ट्स बाय सृजन को सब्सक्राइब करना न भूलें